सुप्रभात बच्चों। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक अमृता के एकादश पाठ विज्ञान उपकरण को पढ़ेंगे, सीखेंगे। आज के वैज्ञानिक युग में विज्ञान के उपकरणों का महत्व बढ़ गया है। वह संसार की प्रगति का एक सबसे बड़ा साधन बन गया है। पिछले 100 वर्षों में जो विज्ञान ने प्रगति की है और संसार को एक परिवार जैसा बना करके जोड़ दिया है, इसी संदर्भ में पूरी मानव के बीच हो रहे संपूर्ण संसार के चित्रों को प्रस्तुत करने में, उनकी जानकारी देने में, दूर की बातों को हम तक पहुंचाने में जो महीनों वर्षों लग जाते थे, उसको वह कम समय में पूरी कर रहा है। उसी संदर्भ में आज हम अपनी इस पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक उपकरण और उनके जो निर्माण करने वाले हैं उनको हम जानेंगे, सीखेंगे। आधुनाम वैज्ञानिक युग सर्वे अनुभवन्ति। आज वैज्ञानिक युग का हम लोग सभी लोग अनुभव करते हैं। यानी वैज्ञानिक कहने का मतलब है कि आज हम वैज्ञानिक जीवन में हम जी रहे हैं, उसका अनुभव कर रहे हैं। अद्य मानव तेव नास्ति यथा शतवर्षाणि पूर्वमासीत्। आज का मानव वो मानव नहीं रह गया है जो 100 वर्ष पूर्व था। विज्ञानस्य प्रभावाणि उपकरणानि सर्वेषां जीवने प्रविष्टानि सन्ति। आज जो विज्ञान के उपकरणों का प्रभाव है वह सबके जीवन में प्रवेश कर चुका है, सबके जीवन में आ गया है। नगरेषु वा ग्रामेषु वा सर्वे स्वस्वकार्येषु विज्ञानस्य साधनानि व्यवहरन्ति। नगर हो अर्थात शहर या गांव, सभी जगह स्वस्वकार्येषु अपने अपने कार्यों में विज्ञानस्य साधनानि व्यवहरन्ति। विज्ञान के साधन का ही व्यवहार करते हैं, उपयोग करते हैं। आधुनिकानि वैज्ञानिक उपकरणानि सर्वव्यापी वैदेशिके जनैः आविष्कृतानि सन्ति। आधुनिक समय के वैज्ञानिक उपकरण का जो उपयोग हो रहा है सर्वव्यापी सभी वैदेशिके जनैः आविष्कृतानि सन्ति। विदेशियों के द्वारा आविष्कार किए गए हैं। आज हम जिन उपकरणों का प्रयोग करते हैं वे सभी उपकरण विदेशियों के द्वारा ही निर्माण किया गया है, आविष्कार किया गया है। रेलयान संप्रति लोकप्रिय वाहन दूरगंतुम। आज जो रेल यात्रा है वह लोकप्रिय रेल यात्रा दूरगंतुम अर्थात बहुत दूरस्थ इलाकों में भी फैल चुका है। जहाँ पहले कठिन था पैदल चल पाना, वहाँ पर आज हम रेल यात्रा के द्वारा भी जा रहे हैं। देशे बहूनि रेल स्थानानि वर्तन्ते। देश में अनेक प्रकार के रेल स्टेशन हैं, हजारों रेल स्टेशन हैं। प्रथम रेल चालक यंत्र जॉर्ज स्टीफेंसन निर्मितमासी। प्रथम रेल इंजन का आविष्कार, पहली बार रेल इंजन का आविष्कार जॉर्ज स्टीफेंसन के द्वारा किया गया। एवं मुद्रण
यंत्रे पुस्तकानि शीघ्रमे संख्यानि मुद्रितानि भवन्ति। इसके अलावा मुद्रण यंत्र के द्वारा पुस्तकों की अनेक प्रतियों का हम कम समय में मुद्रित कर होता है। कहने का मतलब है कि आज मुद्रण यंत्र के आगमन के साथ एवं मुद्रण यंत्र इस और मुद्रण यंत्र के द्वारा पुस्तकानि पुस्तकों का शीघ्रमेव संख्यानि कम समय में ही असंख्य मुद्रितानि भवन्ति, हजारों की संख्या में मुद्रित हो रहा है। कैकशक्तेन तस्य यंत्रस्य आविष्कारेण संसार उपकाराय कृतः। मुद्रण यंत्र का आविष्कार कैकसन के द्वारा संसार के लिए काफी उपकार करने वाला है। कैकसन महोदय के द्वारा यह हमारे लिए काफी उपकारक यंत्र मुद्रण यंत्र हुआ, जिसके माध्यम से हम को हजारों पुस्तकों का कम समय में मुद्रित होकर के हमारे पास आ रहा है और हम उसका अध्ययन कर पा रहे हैं। एडिसन नामक अंग्रेजीय वैज्ञानिक ग्रामोफोन विद्युत बल्बस्य आविष्कार कृतवान। एडिसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा ग्रामोफोन और विद्युत बल्ब का आविष्कार किया गया। ग्रामोफोन और विद्युत बल्ब का आविष्कार एडिसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। विद्युत उत्पादन डायनेमो नामक यंत्र निर्माय वर्तते। विद्युत उत्पादन को बनाए रखने के लिए डायनेमो नामक यंत्र अनिवार्य है। तदाविष्काराय माइकल फेराडे नामक वैज्ञानिक प्रतिकृत्या। उसके आविष्कार के लिए अर्थात डायनेमो के आविष्कार के लिए हम लोग माइकल फेराडे नामक वैज्ञानिक के आभारी हैं, कृतज्ञ हैं। दूरस्थितानां वस्तूनां साक्षात्करणाय दूरबीन नामक उपकरणस्य आविष्कारम् इटली देशवासी गैलीलियो नामक वैज्ञानिकः कृतवान्। दूरस्थितानां वस्तूनां साक्षात्करणाय, दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए दूरबीन नामक उपकरणस्य, दूरबीन नामक उपकरण का आविष्कार इटली के रहने वाले गैलीलियो नामक वैज्ञानिक कृतवान। गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने किया। दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए जिस दूरबीन का हम इस्तेमाल करते हैं उसका आविष्कार गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने किया। रेडियो यंत्र दृष्टा शब्दाध्यन्ते। रेडियो यंत्र से हम दूर के शब्दों को सुनते हैं। घर बैठे हम रेडियो के माध्यम से दूर स्थान पर घटित होने घटनाओं को सुनते हैं। अस्य आविष्कार, इस रेडियो का आविष्कार इटली वासी न इटली के ही रहने वाले मार्कोनी महोदय के द्वारा किया गया। अर्थात रेडियो का आविष्कार मार्कोनी के द्वारा हुआ। मोटर कारस्य आविष्काराय ऑस्टिन महोदय प्रसिद्ध। मोटर वाहन का आविष्कार ऑस्टिन महोदय के द्वारा किया गया। वायुयानम अमेरिका वासिनो राइट भ्रातरो आविष्कृतवन्तः। और जो हम हवाई यात्रा करते हैं, हम हवाई जहाज की जो यात्रा करते हैं उसका आविष्कार राइट बंधुओं के द्वारा किया गया था। आधुनाम टेलीविजन यंत्र महदुपकाराय सिद्ध्यति
तेन गृहे स्थिता वयं चित्राणि पश्याम चित्रस्थापनां वचनानि च शृणु। आधुनिक युग में जो दूरदर्शन हमारे लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो रहा है, तेन गृहे उसके द्वारा घर में स्थित ताम वयम रह करके हम लोग चित्राणि पश्याम चित्र भी देखते हैं, चित्रस्थापनां वचनानि शृणु और उससे संबंधित बातों को भी हम सुनते हैं। जे.एल. बेयर्ड महोदय से अस्य यंत्र से आविष्कार। जे.एल. बेयर्ड नामक वैज्ञानिक के द्वारा जे.एल. बेयर्ड महोदय के द्वारा अस्य यंत्र से आविष्कार, इस यंत्र का आविष्कार किया गया। दूरदर्शन का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड ने किया। तथैव कंप्यूटर लघु यंत्र लघु कामयपि गणनां कार्ये श्रेणीकरणे विश्लेषण तालिकादि निर्माणे मुद्रणे स्मृति संग्रहणे च आधुनिक युगे महद उपकारकं वर्तते। तथैव कंप्यूटर यंत्र लघुकायमपि, इसके अलावा जो कंप्यूटर का है वह लघु कामपि, वह छोटा है, गणनामपि कार्य, लेकिन गणना कार्य में, श्रेणीकरण वर्गीकरण में, विश्लेषण करने में, तालिका के निर्माण में, मुद्रण छपाई का कार्य करने में, स्मृति संग्रह और हमको याद रखने वाली चीजों को संग्रह करने में आधुनिक समय में हमारे लिए काफी उपयोगी है। जो कंप्यूटर संयंत्र है वह छोटा है, लेकिन गणना कार्य, वर्गीकरण कार्य, विश्लेषण कार्य, तालिका निर्माण कार्य, छपाई कार्य और हमारे याद रखने योग्य जो वस्तु हैं, जो जानकारी बहुत समय तक के लिए होना आवश्यक है, उसको संग्रह करने में हमारे लिए यह काफी उपयोगी साबित हो रहा है। यद्यपि भारतवर्ष से विलंबेन समागतः, यद्यपि यह भारतवर्ष में बहुत देर से आया, किंतु इसका आविष्कार 1946 वर्षे एवं 1946 वर्ष में बेयर्ड इंकट मैनुअली महोदयाभ्याम कृता आसीत्। 1946 में ब्रेनर्ड इंकट मैनुअल महोदय के द्वारा किया गया। यद्यपि भारतवर्ष से विलंबने समागतः, किंतु यद्यपि कंप्यूटर भारतवर्ष में विलंब से आया, किंतु इसका आविष्कार 1946 वर्ष 1946 में बेनर्ड इंकट मैनुअली महोदयाभ्याम कृत आसीत्। ब्रेनर्ड इंकट मैनुअल महोदय के द्वारा किया गया, अर्थात 1946 में ही कंप्यूटर का आविष्कार हो चुका था। ब्रेनर्ड महोदय इंकट मैनुअल के द्वारा हेलीकॉप्टर नामक वायुयान दुर्गम स्थलेष्वपि यानवाहनयो कार्य संचालयति। हेलीकॉप्टर नामक जो वायुयान है, जो दुर्गम स्थलस्वपि, वह दुर्गम स्थानों में भी यान वाहनयो कार्य, यात्रा और सामान ढोने के कार्य संचालन में किया जाता है। हेलीकॉप्टर का उपयोग भी दुर्गम स्थानों पर यात्रा में और सामान ले जाने में किया जाता है। तस्य आविष्कारः, उसका आविष्कार 18 मिशेन नामकेन वैज्ञानिकेन अभवत्। 18 मिशन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। हेलीकॉप्टर नामक व्याम दुर्गम स्थलेष्वपि यान वाहनयो कार्य संचालयति।
हेलीकॉप्टर नामक वायुयान के द्वारा हम दुर्गम स्थानों पर यात्रा करते हैं, सामान लेते हैं। तस्य कार्य संचालन, इस कार्य के संचालन करते हैं। तस्य आविष्कार, उसका आविष्कार 18 नामक वैज्ञानिक अभवत, 18 नामक वैज्ञानिक के द्वारा हुआ। जीवरेड सामहोदस्य अत्योपयोगिना स्कूटर वाहनस्य आविष्कारम करो। जो हम आज आधुनिक समय में स्कूटर का उपयोग करते हैं, उस स्कूटर का निर्माण, आविष्कार जी ब्रैड शॉ के द्वारा किया गया। जी ब्रैड शॉ के द्वारा हम जिस स्कूटर का उपयोग करते हैं, उस स्कूटर का उन्होंने आविष्कार किया। डायनामाइट नामकेन प्रभावशालिना क्लोरीन कठोरा पर्वता अपि भंजयति। कठोर और बड़े पर्वतों का, प्रभावशाली पर्वतों का जो चूर्ण के रूप में विस्फोट के द्वारा उसको छोटे छोटे टुकड़ों में चूर्ण में वितरित करने वाला जो डायनामाइट है, जिससे पर्वत तोड़े जाते हैं, पर्वतों को तोड़ा जाता है, तस्य आविष्कार, उसका आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल महोदय स्वीडन निवास कृतवान। उसका आविष्कार स्वीडन के रहने वाले अल्फ्रेड नोबेल नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। अल्फ्रेड नोबेल नामक वैज्ञानिक के द्वारा डायनामाइट का आविष्कार किया गया। तस्यैव नाम्ना तेन दत्तेन राशिना च विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कारं प्रदीयते। तस्यैव नाम्ना, उन्हीं के नाम पर, उनके द्वारा, तेन दत्तेन राशिना, उनके द्वारा दी गई राशि, च विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार प्रदीयते, उसी के द्वारा नोबेल पुरस्कार। आज हम विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं। वो नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल महोदय के नाम पर दिया जाता है, पुरस्कार और पुरस्कार राशि। यद्यपि सहस्राधिकानां विज्ञानोपकरणानि प्रयोगार्ह संभवन्ति, यद्यपि हजारों से भी अधिक विज्ञान के उपकरणों का प्रयोग हम प्रतिदिन होता है, प्रतिदिन हम करते हैं। निसंभवती, प्रतिदिन होता है। नित्यं च नवीनानि आविष्क्रियति, लेकिन नित्य और नवीन आविष्कार भी हो रहे हैं। सुविधार्थ जनानाम, लोगों की सुविधा के लिए। यद्यपि हम हजारों उपकरणों का प्रयोग करते हैं प्रतिदिन, लेकिन इसके बाद भी नित्य नवीन आविष्कार लोगों की सुविधा के लिए हो रहा है। आयुर्विज्ञानस्य आविष्कारै रोगाः दूरः क्रियते जीवानादिष्ट जनानां वर्धिता। चिकित्सा विज्ञान के आविष्कार से रोगों को दूर किया जाता है और जीवन को लंबा बनाया जाता है, जीवन बड़ा बनाया जाता है। आधुनिक अत्र कास्तीन उपकरण सूचयन्ति। आज चिकित्सा विज्ञान के इलाज में भी आधुनिक उपकरणों का प्रयोग हो रहा है। कुछ अत्र कास्तित उपकरण सूचयन्ति, इसमें भी, यहाँ पर भी कुछ उपकरणों का प्रयोग होता है। चिकित्सा विज्ञान में भी हम कुछ वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग होता है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।